इस नए एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो किसी भी साइंस फिक्शन फिल्मों से कहीं ज्यादा रोमांचक है। एक ऐसी 3.5 अरब साल लंबी टाइमलाइन जहां सिंगल सेल जीवों से लेकर हमारी आज की मॉडर्न सिविलाइजेशन तक का सफर तय हुआ है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। लेकिन इस टाइमलाइन की गहराई में जाने से पहले एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है। सोचिए जरा, एक ऐसी धरती जो करीब 1 अरब साल तक बिल्कुल लाइफलेस, बिल्कुल अनकॉन्शियस थी, वहां से एक ऐसी ह्यूमन बॉडी कैसे बन गई जिसमें 37 खरब से ज्यादा बैक्टीरिया मौजूद हैं और फिर भी जो इतनी असाधारण बुद्धिमत्ता रखती है। कमाल की बात है ना? इस विशाल और जटिल इतिहास को आसानी से समझने के लिए हम इस पूरी जर्नी को इन 5 स्पष्ट अध्यायों में बांटेंगे। पहला, जीवन की उत्पत्ति। दूसरा, प्राइमेट से 2 पैनों तक का सफर। तीसरा, आग और औजार। चौथा, भाषा और कृषि। और आखिर में ब्रह्मांडीय रहस्य। इन्हीं चैप्टर्स के जरिए हम उन वजहों और घटनाओं को समझेंगे जिसने हमारे वजूद को आकार दिया है। तो पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, जीवन की उत्पत्ति, महाविनाश से बचना। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे लाइफ ने हर बार प्राकृतिक आपदाओं का डटकर सामना किया और 5 बड़े मास एक्सटिंक्शंस यानी महाविनाशों को सरवाइव किया। इस टाइमलाइन पर गौर करें तो करीब 65.5 मिलियन साल पहले डायनासोर का अंत होना असल में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस एक इवेंट ने धरती के पूरे स्टेज को खाली कर दिया और आज हम जितने भी मॉडर्न मैमल्स यानी स्तनधारी जीव देखते हैं, उनके पूर्वजों के आगे बढ़ने का रास्ता यहीं से खुला था। असल में डायनासोर का खात्मा एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर आया था। उस वक्त के जो छोटे चूहे के आकार के मैमल्स थे, जो हमेशा डर के मारे बिलों में छिपे रहते थे, उन्हें बाहर निकलने की पूरी आज़ादी मिल गई। नेचुरल सिलेक्शन के चलते उन्होंने अलग अलग एनवायरनमेंट में खुद को ढाल लिया। और हाँ, जो थोड़े बहुत उड़ने वाले डायनासोर उस वक्त बच गए थे ना, वही आगे चलकर पक्षियों में इवॉल्व हो गए। अब आते हैं दूसरे चैप्टर पर, प्राइमेट्स से 2 पैरों तक, पर्यावरण का दबाव। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे बदलते एनवायरनमेंट ने इन मैमल्स को, जो प्राइमेट्स बन चुके थे, अविश्वसनीय तरीकों से खुद को बदलने पर मजबूर कर दिया। करीब 70 लाख साल पहले एक जबरदस्त प्राकृतिक घटना हुई। एक आइस एज और अफ्रीका में नए ऊंचे पहाड़ों के बनने की वजह से वहां के घने, उमस भरे जंगल सूखने लगे। वो धीरे धीरे समतल घास के मैदानों में बदल गए। अब इसने क्या किया? इसने पेड़ों पर रहने वाले उन प्राइमेट्स को मजबूर कर दिया कि वो लंबी घास के ऊपर से देखने और अपना खाना ढूंढने के लिए अपने 2 पैरों पर खड़े हों। ये पूरी तरह से सर्वाइवल की मजबूरी थी। उस पहले कदम के बाद नेचुरल सिलेक्शन ने अपना काम शुरू किया और साहेलेंथ्रोपिस जैसी कई होमिनिड शाखाएं बनाईं। लेकिन लाखों सालों के लंबे विकास क्रम में एक एक करके ये सारी शाखाएं गायब हो गईं। सिर्फ एक ऐसी शाखा थी जो बची रही, और वो थी होमोजीनस, जो आज से लगभग 24 लाख साल पहले उभरी थी। और यहीं से हम इंसानों का सीधा रास्ता शुरू होता है। अब चलते हैं तीसरे चैप्टर की तरफ, आग और औजार, मस्तिष्क का विकास यानी ब्रेन बूम। ये हिस्सा इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि यहाँ शुरुआती तकनीक ने हमारी बायोलॉजी के साथ एक कमाल का फीडबैक लूप क्रिएट कर दिया था। जरा इस सफर को देखिए। 30 लाख साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने शिकार के लिए पत्थरों का इस्तेमाल शुरू किया। फिर लगभग 20 लाख साल पहले आए होमो हैबिलिस, जिन्हें हैंडीमैन भी कहा जाता है। उन्होंने इन औजारों को थोड़ा और बेहतर और शार्प बनाया, और यही चीज आगे चलकर 18 लाख साल पहले होमो इरेक्टस के पूरी तरह सीधे खड़े होने की वजह बनी। होमो इरेक्टस वो पहले पूर्वज थे जो बिल्कुल सीधे खड़े हो सकते थे, पर उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट कुछ और थी, आग को कंट्रोल करना। सोचिए, शायद उन्होंने किसी पेड़ पर बिजली गिरती हुई देखी होगी या 2 चमक पत्थरों को टकराकर चिंगारी निकलती देखी होगी, और बस उसे एक छोटी सी उत्सुकता ने पूरा गेम चेंज कर दिया। ये स्टेप्स बहुत क्रूशियल हैं। सारा बायोलॉजिकल कनेक्शन यही है। आग पर मीट पकाने का मतलब था कि खाना आसानी से पचने लगा और बॉडी को बिना ज्यादा मेहनत किए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलने लगे। इस एक्स्ट्रा एनर्जी का सीधा असर पता है कहाँ हुआ? दिमाग पर। इसने अर्ली ह्यूमंस के दिमाग का साइज और उनकी इंटेलिजेंस दोनों को बहुत तेजी से और अभूतपूर्व तरीके से बढ़ा दिया। और अब हम आते हैं चौथे चैप्टर पर, भाषा और कृषि, आधुनिक समाज की भोर। ये वो दौर था जहां इस नए बड़े दिमाग ने आगे चलकर हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन की नींव रखी।
जब मानव प्रजातियों ने करीब 1 लाख साल पहले दक्षिण अफ्रीका से बाहर निकलकर नए इलाकों में माइग्रेट करना शुरू किया, तो उन्हें नए खतरनाक जानवरों और बहुत ठंडे मौसम का सामना करना पड़ा। क्योंकि सर्वाइवल के लिए शरीर के बाल धीरे धीरे कम हो रहे थे, इसलिए मौसम की मार से बचने के लिए करीब 1,70,000 साल पहले कपड़ों का आविष्कार हुआ। सच में मजबूरी ही आविष्कार की जननी है ना। अब देखिए, हिरण जैसे तेज और बड़े जानवरों का शिकार अकेले तो हो नहीं सकता था। सरवाइव करने के लिए टीम वर्क एकदम जरूरी था। और इसी जरूरत से पैदा हुई एक प्रोटो भाषा, यानी इशारों और संकेतों की बेसिक भाषा। जैसे जैसे शिकार और समाज की जटिलताएं बढ़ीं, आपसी उलझनों को सुलझाने के लिए ये बेसिक इशारे एक प्रॉपर जटिल भाषा और बातचीत में इवॉल्व हो गए। इसी दौरान एक रहस्यमयी घटना हुई। करीब 30,000 साल पहले निएंडरथल्स बिना किसी स्पष्ट कारण के गायब हो गए। बची सिर्फ एक ऐसी प्रजाति जिसने आइस एज को सर्वाइव किया, होमो सेपियंस, यानी हम। लेकिन लगातार इधर-उधर भटकने वाले लाइफस्टाइल की वजह से खाने की भारी कमी होने लगी थी। इसी मुश्किल हालात ने इंसान को करीब 10,000 साल पहले कृषि यानी खेती शुरू करने पर मजबूर कर दिया। फार्मिंग आई तो इंसानों की बुनियादी ज़रूरतें भरोसेमंद तरीके से पूरी होने लगी, और इस नई सिक्योरिटी ने इंसान को दी सबसे नायाब चीज़, खाली समय या फ्री टाइम की क्रांति। एक जगह रुककर खेती करने से समय बचा, तो इस खाली समय में इंसानी दिमाग ने एक्स्ट्रा खाने को स्टोर करने के लिए गड्ढे बनाए, चरखा इन्वेंट किया और यहाँ तक कि खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी का भी विकास किया। सोचा जाए तो शायद दिन भर की खेती और इंसानी आपसी विवादों के बाद रात को आसमान के तारों को देखकर शांति पाने की कोशिश से ही एस्ट्रोनॉमी शुरू हुई होगी। इस शानदार और एपिक एक्सप्लेनर जर्नी के आखिरी हिस्से में चलते हैं, ब्रह्मांडीय रहस्य, हम कहाँ से आए। इस पूरी प्रक्रिया की बिल्कुल शुरुआत को लेकर आज भी एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। इवोल्यूशन का रास्ता तो हमारे पास क्लियर है, पर लाइफ शुरू कैसे हुई, एग्जैक्टली कहाँ से आई, ये अभी भी एक बड़ा रहस्य है। एक बहुत पॉपुलर साइंटिफिक थ्योरी है जिसे पैनस्पर्मिया कहते हैं। इस थ्योरी के हिसाब से आज से 4 अरब साल पहले लगातार एस्टेरॉइड्स की एक विशाल बारिश ने धरती पर अमीनो एसिड्स के रूप में जीवन के सूक्ष्म बीज बोए थे। 4 अरब साल। आज से 4 अरब साल पहले की उस काल्पनिक एस्टेरॉइड बारिश के बारे में सोचकर ही एक अलग सी फीलिंग आती है। ये आइडिया हमारी पूरी एग्जिस्टेंस और इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी जगह को लेकर एक बहुत गहरा विचार पैदा करता है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है कि अगर जीवन के ये बिल्डिंग ब्लॉक्स इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसे ही फैले हुए हैं, तो फिर सिर्फ धरती पर ही ये अविश्वसनीय विकास क्यों हुआ? बाकी ग्रहों पर हमें ऐसा जीवन क्यों नहीं मिला? और क्या सच में इस पूरे ब्रह्मांड में इंसान बिल्कुल अकेले हैं? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जो इस 3.5 अरब साल के सफ़र को जानने के बाद किसी को भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।